हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक डिज़ाइनर गाउन। सबसे पहले मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि मैंने बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड किया है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आगे हमारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल मेथड से ये गाउन बनाना सीखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाउन बनाने के लिए मैंने साटन फैब्रिक 3.5 मीटर लिया है और यहाँ पर मैंने नेट का भी यूज़ किया है जो हम टॉप पार्ट में यूज़ करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 मीटर लिया है और इसकी लाइनिंग मैंने हाफ मीटर ली है और घेरे के लिए मैंने लाइनिंग 2 मीटर्स लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। अभी हम लाइनिंग में कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लाइनिंग मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। फोल्डिंग साइड से हम मेजरमेंट लेंगे। लेंथ यहाँ पर मैंने 16 इंचेस लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो होता है हमारा 17 इंचेस। यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे तो शोल्डर का हाफ मेजरमेंट लेंगे 7.5 और आर्महोल के लिए हम सेम मेजरमेंट लेंगे 7.5। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट का जो भी मेजरमेंट आता है आप उसका 1/4 करें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करें। यहाँ पर मैं चेस्ट के लिए 9 इंचेस मार्क करूँगी और टोटल 2 इंचेस में लूँगी जो सिलाई मार्जिन होगा। टोटल यहाँ पर मैंने 11 इंच मार्क किया है और यहाँ पर मैं वेस्ट का 1/4 करूँगी 8.5, उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अब हम दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मिला लेंगे। आर्महोल के लिए कर्व रेडी करेंगे। देखिए मैंने 1.5 इंचेस मार्क किया है कॉर्नर से। अब यहाँ पर हम आर्महोल के लिए शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट आर्महोल के लिए हाफ इंच हम अंदर की तरफ इस तरह से कर्व ड्रॉ करेंगे। बोट नेक की वेट हम यहाँ पर 5 इंचेस लेंगे। आप चाहो तो 4.5 या फिर 4 इंचेस भी ले सकते हो। फ्रंट नेक डीप मैंने 4.5 लिया है और बैक नेक डीप में 3.5 लिया है। यहाँ पर हम बोट नेक के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर स्लप हम करीब 1/4 इंच डाउन करेंगे। अब हम पैटर्न को कट कर लेंगे। पैटर्न कट हो गई है। फ्रंट को बैक से अलग कर लेंगे और फ्रंट नेक और आर्महोल की कटिंग कर लेंगे। दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक में कटिंग कर लेनी है। देखिए हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। देखिए स्लीव्स की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। यहाँ पर हम 3/4 स्लीव बनाएंगे और यहाँ पर जो लेंथ रहेगी टोटल हमारे स्लीव्स की वो 17 इंचेस रहेगी। हम यहाँ पर 2 से 2.5 इंच माइनस कर लेंगे जो हम यहाँ पर कपड़ा जॉइंट करेंगे। अभी हम जो लेंथ मार्क करेंगे यहाँ पर 15.5 इंचेस मार्क किया है और यहाँ पर स्लीव विड्थ मैंने 7.5 लिया है प्लस कैप हाइट मैंने यहाँ पर 3.5 लिया है। इस तरह से मार्क करने के बाद हम यहाँ पर स्लीव्स के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। बॉटम वेट्स मैंने यहाँ पर 5.5 रखी है। 2 इंचेस मैंने सिलाई मार्जिन लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला लेंगे और इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम साइड रखेंगे और बढ़ेंगे स्टिचिंग की ओर। देखिए मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है। अब इसके ऊपर हम अपनी लाइनिंग को प्लेस करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर नेक की स्टिचिंग करनी है। हल्का हल्का शोल्डर में स्टिच करेंगे और साथ में नेक में स्टिचिंग करेंगे और कंसील करेंगे हम चारों तरफ और नेक को इस तरह से पलट लेंगे जिस तरह से हम नॉर्मली नेक बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने नेक बना लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लेस में इस तरह से पैटर्न क्रिएट किया है। बैक पार्ट ले लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर से कट करेंगे क्योंकि बैक साइड में हमें जिपर अटैच करनी है। दोनों पीसेस में हमें कट करनी है। कट करने के बाद देखिए मैंने फ्रंट पैनल को ऊपर रखा है और इसके ऊपर हमें लाइनिंग को प्लेस करनी है। दोनों एजेस को हमें इस तरह से कंसील कर लेनी है। यहाँ पर स्टिच हो चुकी है। अब हम टर्न कर लेंगे राइट साइड पे। यहाँ पर हम जीपर का यूज़ कर रहे हैं। दोनों पीसेस को हमें रॉन्ग साइड ले रखनी है। बॉटम साइड हम करीब 3 इंचेस मार्क कर लेंगे। इतना पार्ट को हमें स्टिच कर लेनी है और इसके ऊपर वाले हिस्से में हमें जिप लगानी है। जिस तरह से हम नॉर्मली जिप लगाते हैं वैसे ही हमें जिप लगा लेनी है। देखिए हमारी जिप पर अटैच हो गई है। इतना हमने छोड़ लिया है।
अब देखिए हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। हम यहाँ पर कोई पाइपिंग यूज़ नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से हमें बैक साइड में टर्न करनी है नेक को। और इसी के ऊपर हमें स्टिच करनी है। इसके बाद हम इसमें कट लगा लेंगे और टर्न कर लेंगे राइट साइड पे। सेम मेथड हमें दूसरी तरफ भी करनी है। नेक में स्टिचिंग हो गई है और हमने हल्का हल्का शोल्डर में भी स्टिच कर लिया है ताकि ये जो कपड़ा है हमारा सिक्योर रहे। अब हम इसको टर्न कर लेंगे। हमारी नेक ये बन गई है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बैक साइड की नेक ये बन गई है। अब हम देखिए इसको चारों तरफ हम कंसील कर लेंगे। कंसील करने के बाद हम फ्रंट पीस को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। अब हमें यहाँ पर शोल्डर स्टिच कर लेनी है। अब हमें स्लीव्स रेडी करनी है। देखिए यहाँ पर स्लीव्स की जो लेंथ हमने यहाँ पर लिया था 15.5, तो ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ दिया है, देख सकते हैं आप। इसके बाद बॉटम के लिए हम 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, तो जब भी जो लेंथ हमारा रहेगा वो 14 इंचेस रहेगा। अब यहाँ पर हम बॉटम साइड जो जॉइंट करेंगे, इसके लिए मैंने कपड़ा ऑलरेडी ले लिया है। ये सैटिन फैब्रिक हम जॉइंट करेंगे, तो इसलिए मैंने लाइनिंग भी इसमें अटैच कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। देखिए 7 इंचेस मैंने लेंथ लिया है। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। 1/2 इंच की दूरी में हम यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे और इसके बाद हम कपड़े को सीधी तरफ पलट लेंगे। पलटने के बाद मैंने अच्छे से यहाँ पर प्रेस लगा लिया है। अब यहाँ पर 2 पीसेस हम कर लेंगे दोनों स्लीव्स के लिए। देखिए किस तरह से हमें प्लेस करनी है। स्लीव्स के ऊपर मैंने यहाँ पर रखा है। इसको और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाइपिंग लेस का यूज़ किया है। जिस तरह से हम नॉर्मली पाइपिंग यूज़ करते हैं, स्टिच करते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर लगानी है। देखिए नीचे की साइड हमने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देनी है और इसी के ऊपर हमें यहाँ पर स्टिच कर लेनी है। सेम मेथड से हमें दोनों स्लीव्स रेडी करनी है। देखिए दोनों स्लीव्स में हमने यहाँ पर पाइपिंग लगा लिया है और कपड़े को भी जॉइन कर लिया है। हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल डीप कर्व हमने नहीं किया था, तो देखिए दोनों पीसेस को हमने रॉन्ग साइड में रखनी है और फ्रंट साइड में इस तरह से 1/2 इंच अंदर की तरफ कर्व कट कर लेंगे। कटिंग हो गई है। अभी हमने यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है। देखिए जिस तरह से हम नॉर्मली स्लीव्स अटैच करते हैं ना, वैसे ही हमें यहाँ पर स्लीव्स अटैच करनी है। फ्रंट की तरफ फ्रंट की साइड रहेगी और बैक की तरफ बैक की स्लीव्स रहेगी। ऐसे ही हमें अटैच करनी है। स्लीव्स अटैच हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर बॉटम साइड घेरे की कटिंग करेंगे। बनाने के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से बिछा लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें हम बॉक्स प्लीटेड घेरा बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हम बॉक्स प्लीटेड बनाएंगे वो वेट वाइज बनाएंगे, क्योंकि लंबाई साइड इसकी जो अर्ज होती है वो कम होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हम वेट वाइज ही इसकी प्लेट बनाएंगे। तो अभी आप जो देख रहे हैं हमने लेंथ मार्क किया है वो 38 इंचेस है और ऊपर साइड जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है वो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। अब देखिए मैंने इंची टेप को ऊपर की तरफ रख दिया है ताकि आपको पता चले इतना ही एरिया हमें बॉटम फोल्डिंग करनी है। इसके बाद हम अपनी प्लेट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले साइडों से हम 2 इंचेस मार्जिन छोड़ देंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद हम यहाँ पर प्लेट बनाएंगे। प्लेट की जो विड्थ रहेगी हमारी 2 इंचेस की रहेगी। कपड़ा अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा विड्थ भी ले सकते हैं, जैसे कि 3 इंचेस या 4 इंचेस। तो यहाँ पर टोटल मैंने 4 इंचेस मार्क किया है। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे। तो देखिए एक साइड की प्लेट हमारी 2 इंचेस की आई है। अब इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे और प्लेट की जो बीच की विड्थ रहेगी वो हमारी 3 इंचेस रहेगी। यहाँ पर 3 इंचेस मार्क करना है और इसी पॉइंट से आगे हमें और 2 इंचेस मार्क करनी है और यहाँ से इसको अंदर साइड फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। सेम इसी तरह से 4 इंचेस मार्क करनी है और इसको फोल्ड करते हुए दूसरी पिन लगाएंगे और सेम मेथड से हमें 3 इंचेस और मार्क करनी है और इसे आगे हम 2 इंचेस मार्क करेंगे और इसको दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे।
सेम मेथड से हम बाकी के प्लेट भी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने एक साइड की प्लेट बना ली है। जितना आपका कमर का हिस्सा है उतना ही आप प्लेट उठाए। अब देखिए मैंने फ्रंट पैनल ले लिया है। अब इस तरह से साइडों से 2 इंच मार्जिन छोड़ देनी है, जो हम बाद में जॉइन करेंगे। अब हम एक साइड की प्लेट बना लिए हैं, अब हम दूसरे साइड के लिए प्लेट बना लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड के प्लेट बना लिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जो साइड में बच गया है, और बीच से हमने 4 इंच का गैप रखा है, जो हम फ्रंट पार्ट के लिए 2 इंच लेंगे इस तरह से। और दूसरा जो 2 इंच है हम हमारे बैक पार्ट में जाएगी। इतना एरिया हमारा बैक के लिए जाएगा। अभी हम इसमें अपना बैक पार्ट को प्लेस करके दिखाते हैं। देखिए इस तरह से। अब ये जो साइड में जो कपड़ा है हम इसको कट कर लेंगे, और सेंटर से भी जो हमने मार्क किया है इसको भी कट कर लेंगे। देखिए हमारी दोनों पीसेस कट के रेडी हो गई है। अब हमें इसमें स्टिच भी लगा लिया है ऊपर से। इसके बाद हम अपनी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। लाइनिंग यहाँ पर मैंने 2 मीटर्स लिया है, और जिसको मैंने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इसके बाद हम अपनी मेन फैब्रिक को यहाँ पर प्लेस करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 से 3 इंचेस कम करनी है। और देखिए जो यहाँ पर कमर साइड है हम यहाँ पर गैदर्स बना के रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने रफ स्टिच लगा लिया है, और एक धागे को खींचते हुए हम यहाँ पर गैदर्स बनाएंगे। इस तरह से पूरे कपड़े में हम गैदर्स बना लेंगे, और 2 पीस उसमें डिवाइड कर लेंगे दोनों के लिए। देखिए एक साइड के घेरे में हमने मेन फैब्रिक रखा है, और यहाँ पर हम दोनों पीसेस को मेन फैब्रिक के ऊपर रख के यहाँ पर इसकी कमर में स्टिचिंग कर लेंगे। दोनों पीसेस में हमारी यहाँ पर स्टिच लग गई है। अब इसके बाद हम टॉप पार्ट को इसके साथ हम अटैच करेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर हमें टॉप को उल्टा रखना है। 1/2 इंच की दूरी में हमें स्टिच करनी है। सेम मेथड हमें बैक साइड के लिए भी करनी है। दोनों साइड हम जॉइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर टॉप पार्ट के साथ बॉटम पार्ट जॉइंट होने के बाद कितनी प्यारी लग रही है। बॉक्स प्लेट हमारी कितने अच्छे से दिख रही है। अब यहाँ पर मैं कुछ और अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस तरह से मैंने ग्रे कलर का शिमर फैब्रिक लिया है। अगर आपको ये नहीं करनी है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। इसकी लेंथ मैंने 6 इंचेस ली है। सिंपली हमें इसको डबल फोल्ड करनी है। डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर इसके एजेस को स्टिच करनी है, और इसके बाद इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे, और अच्छे से प्रेस लगाने के बाद हम इसके कमर के ऊपर इसको स्टिच करेंगे। पट्टी मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक में अटैच कर लिया है, और जिसमें मैंने लेस भी लगाया है, जिसकी वजह से ये और ही अट्रैक्टिव लग रही है। साथ साथ मैंने स्लीव्स में भी लेस लगा लिया है। अब हम बॉडी की जॉइंट करेंगे। देखिए 2 इंच मार्जिन छोड़ते हैं हमें बॉडी की जॉइंट करनी है, लेकिन वेस्ट लाइन से हम नीचे की और 3 इंचेस पहले स्टिच करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से छोड़ देंगे, और यहाँ से हम लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को अलग अलग ही स्टिच करेंगे। देखिए एक साइड मैंने स्टिच किया है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर बॉडी की फिटिंग करी है, और लाइनिंग के साथ साथ मैंने अटैच किया है, और इसके बाद से यहाँ से मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक में कट लगाया है और लाइनिंग को अलग कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक में ही स्टिच लगाया है, और लाइनिंग को हम बाद में स्टिच करेंगे। देखिए इसी पॉइंट से हमने यहाँ पर बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक स्टिच कर लिया है मेन फैब्रिक में। अब इसको हम अंदर की साइड प्लेस करेंगे इस तरह से। करने के बाद हमने लाइनिंग को बाहर निकाला है, और लाइनिंग के ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं दोनों साइड हम इस तरह से स्टिच करेंगे, और इसके बाद हम बॉटम की फोल्डिंग कर लेंगे। जितना भी हमने फोल्ड करना है उसी हिसाब से हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेनी है, और इसके साथ साथ हम लाइनिंग की भी फोल्डिंग कर लेंगे। देखिए हमने मेन फैब्रिक से इसको करीब 2 से 3 इंच छोटा रखना है, तो उतना ही आप मार्क कर ले और उतना ही हमें फोल्डिंग करनी है। हमने यहाँ पर जॉइंट भी कर ली है, और साथ साथ यहाँ पर बॉटम फोल्डिंग भी कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक अलग अलग ही स्टिच किया है। दोनों साइड हमारी फोल्डिंग हो गई है। अब हमारी गाउन ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर बो बनाएंगे। बो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्ट्रिप्स बना के रेडी कर ली है। देखिए ऐसे स्ट्रिप्स हमने बना लेनी है, और साइडों से इसको जॉइन कर लेनी है। और यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रिप्स बना लिया है।
तीनों स्ट्रिप्स की जो लेंथ है ना वो एक दूसरे से 1 इंच कम है। तो इस तरह से हमें इसको सेट करनी है और इसके ऊपर से दूसरा स्ट्रिप्स हम लेंगे, जो 4th वन रहेगा इसको हम इसके साथ हम पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद हमारी बो बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम ड्रेस के साथ अटैच कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह से अच्छे से डिज़ाइन सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।